शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। इस सत्र में हम राजयोग मेडिटेशन की कुछ बात करेंगे और कुछ भाई बहनों ने चाहा है कि कुछ प्रश्न उत्तर और करना चाहते हैं योग से संबंधित, तो हम वो भी प्रश्न उत्तर भी करेंगे और थोड़ा सा मुरली के भी पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो आज के सत्र में पहले मेडिटेशन होगा, फिर उसके पश्चात थोड़ी सी भूमिका होगी राजयोग की, फिर प्रश्न उत्तर और उसके बाद महावाक्य परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के प्रति। तो अभी हम सब रोज की तरह मेडिटेशन करेंगे। सभी जो है अपना चित्त वृत्तियों को एकाग्र करें। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। ये पतंजलि की डेफिनेशन है कि योग जो हमारी चित्त वृत्तियां उनको रोक लेना। लेकिन सहज राजयोग में हम कहते हैं कि पहले चित्त वृत्तियों को सतोगुणी बनाना है, तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी, सतोगुणी से परे फिर हम परम धाम में जाते हैं तो त्रिगुणातीत हो जाते हैं। वहां तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि कोई भी गुण ऑपरेशन में वहां नहीं होता है। तो अभी हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे। Gently close your eyes और अपना ध्यान भ्रिकुटी में ले आए। यहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर अपना ध्यान ले आइए और अपने भीतर ये निश्चय कीजिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को बड़े ध्यान से देखना। आज ये क्या रबड़ का बना हुआ सा लगता है? क्या ये मैं हूँ? क्या ये मैं फ्लैश एंड बोन्स हूँ? इसके भीतर हड्डियां हैं। हम देखते हैं शमशान जलने के बाद अस्थियां हर एक की वैसी ही निकलती हैं। उस वक्त लगता है कि जीवन क्या है। इसलिए हमारे भीतर जो एक ज्योत है वो भी बाबा कहता है बुझाई हुई है, डिम हो गई। उस ज्योत को हमें पूर्ण रूपेण प्रकट करना है, ज्वाला रूप बनाना, शक्ति स्वरूप बनाना। तो हम सब अभी मेडिटेशन करेंगे। अपने नेत्र बंद, अपने भीतर आत्म दर्शन करें प्रकृति में और ये सोचें इस देह से भिन्न प्रकृति में चूंकि पीनियल ग्लैंड के पास मैं आत्मा ज्योतिर्मय हूँ। उस आत्मा में, उस ज्योति बिंदु में, उस अणु में, छोटे से कण में पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट में स्थित हो जाए। आई एम सोल इन आंखों से नजर नहीं आती,
क्योंकि नेत्रों से 5 तत्वों की वस्तु देख सकते हैं। इन नेत्रों से अभौतिक वस्तु नहीं देख सकते, और देखने वाले को कैसे देखेंगे, क्योंकि आत्मा ही नैनों से देख रही है। वो पीछे है, नेत्र उसको पीछे मुड़ के कैसे देखेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इन नेत्रों से इस जगत को देखती हूँ, फिर इस जगत में फंस जाती हूँ, स्वयं को इस जगत के साथ आइडेंटिफाई करने लगती हूँ। इस जगत के साथ मेरी इंक्लिनेशन हो जाती है, मेरा झुकाव हो जाता है, मेरा लगाव हो, मेरी अटैचमेंट हो जाती है, मेरा मोह हो जाता है। मेरी डिपेंडेंस हो जाती है। जितना मैं वीक होता हूँ, उतनी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। जितना अभाव होता है, उतना दूसरों का प्रभाव होने लगता है। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा पिता की सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप ज्योति स्वरूप है, वो भी ज्योतिर्लिंगम शिव निराकार। उस परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। परम पिता परमात्मा परम पवित्र है। मैं आत्मा विकारों के कारण अपवित्र हो गई, अब योग बल से मैं पवित्र बन रही हूँ। कैसा संग होगा वैसा रंग होगा। परम पिता परमात्मा के संग से, योगियों के संग से मैं आत्मा पवित्र बन जाऊंगी परमात्मा के संग से। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
लंबे गहरे सांस। इस चीज के क्योंकि अब मैं विचलित हो रहा हूँ, अब मुझे शांति चाहिए। अपने को रिलैक्स कीजिए। परमपिता परमात्मा की डिवाइन लाइट का एक्सपीरियंस कीजिए। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की लाइट और वाइट सब आत्माओं को अपने आगोश में लिए। मेरे चक्र और लाइट वाइट का एक पिरामिड बॉडली शील्ड बनी हुई है, सुरक्षा कवच बना हुआ है। सब आत्माएं पिरामिडल सुरक्षा कवच के अंदर हैं। परमपिता परमात्मा योगियों का, सज्जनों का, साधुओं का, प्राणाय साधना, विनाशाय चतुष्कृता का रक्षक है। उसका हो जाता है, उसकी वो सुरक्षा करता है। हम सब डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर चारों तरफ प्रभा मंडल है। डिवाइन लाइट का प्रभा मंडल, सुरक्षा कवच, परमपिता परमात्मा शक्ति की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें सबको शक्ति का अनुभव करा रही है, आनंद का। अभी हम सब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम थोड़ा सा राजयोग मेडिटेशन की बात करेंगे। जिंदगी में आप ये देखो, कौन सक्सेसफुल होते हैं, सफल व्यक्ति कौन है जिंदगी में। अगर हम ये प्रश्न करें तो हमने वैसे पिछले दिनों सफलता के बहुत से सूत्र बताए, और एक सूत्र परमात्मा का हमने जो सबसे बड़ा सूत्र ये बताया था, सफल वो है जो अपना तन मन धन एनर्जी मनी सब सफल करता, अपने रिसोर्सेस को सफल करता है, वही जो है सफलता को पाता है। लेकिन आजकल की दुनिया में कौन सफल है? उसके लिए कहा जाता है द पर्सन हु हैज राइट कनेक्शन एट राइट टाइम। जब तक हमारे टाइम पर हमें राइट कनेक्शन नहीं मिलते, पावरफुल कनेक्शन नहीं मिलते हैं, तो हम जीवन में सफल नहीं होते। उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों में कोरोना जो है फैला हुआ था, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल जैम पैक थे। तो उस वक्त भी लोगों ने बेड लिए। कैसे लिए? जिन लोगों का कनेक्टिविटी हायर लोगों से थी, पावरफुल लोगों से थी, मिनिस्टर से थी, डायरेक्टर से थी, उनको बेड मिल गए, बाकियों को नहीं मिले। या पावर की पोजीशन में जो है उनको मिल गए। तो इन सब से क्या सिद्ध होता है कि कनेक्टिविटी का आज की दुनिया में बड़ा महत्व है। कनेक्शन, आपके कनेक्शन कैसे हैं? कनेक्शन भी सारे लोगों से नहीं, कनेक्शन भी किन से? जो पावर की पोजीशन में, या आप स्वयं पावर की पोजीशन में। तो इस तरह से जीवन में सफल होने के लिए भी आजकल हम देखते हैं कि वो सफल इंसान होता है जिसका कनेक्शन जो है सही समय पे मिल जाता है और पावरफुल लोगों से। तो अब आप सोचिए, अब दुनिया में भी कौन सफल है जिसका कनेक्शन पावरफुल लोगों से, पावरफुल सोल से है, सो कॉल्ड वीआईपी से है, ग्रेट सोल से है। लेकिन यहाँ पर कौन सफल है आध्यात्मिक जगत में? जिसका कनेक्शन सुप्रीम सोल से है। और कनेक्शन विद द सुप्रीम सोल, उस परम पिता परमात्मा से जो हमारा कनेक्शन है, उससे जो हमें पावर मिलती है, तो हम भी पावरफुल बन जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में सफलता मिले, तो क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए हमें चाहिए परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम चेतना से कनेक्शन। और वो परम चेतना से जो कनेक्शन है, जो ऑलमाइटी, जो सर्वशक्तिवान, जिससे ऊपर कोई पावरफुल ही नहीं है, जिसके ऊपर कोई प्योर भी नहीं है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, हाईएस्ट अथॉरिटी, होलीएस्ट ऑफ द होली, अगर उससे हमारा कनेक्शन हो जाए। यहाँ तो लोग प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन, प्रेसिडेंट से कनेक्शन, मिनिस्टर से कनेक्शन ढूंढते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन किससे है? जो सम्राटों का भी सम्राट है, गुरुओं का भी गुरु है, शिक्षकों का भी परम शिक्षक है, जो सर्वोच्च सत्ता है, उससे अगर हमारा कनेक्शन हो जाएगा, तो आप सोच के देखें,
तो हमारे भीतर कितनी पावर आ जाएगी। और अगर हमारे अंदर पावर आ जाएगी, हम एम्पावर्ड हो जाएंगे, हम शक्तिशाली हो जाएंगे, तो हमारे काम अपने आप होने लगेंगे। पहले जो ऋषि मुनि हमें दिखाते हैं, उनको मान लो किसी चीज का पता नहीं लग रहा कि कौन व्यक्ति कहाँ है, तो वो ध्यान लगाते थे कि यहाँ भ्रिकुटी में ऐसे चक्र घूमता था और दृश्य सामने आता था कि वो सोल फलानी जगह है। तो उन्होंने ये कैसे किया? वो है मन की साधना। आज विज्ञानी और योगी में क्या अंतर है? एक जो वैज्ञानिक है, जो वो मैटर पे फोकस करता है, मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस करता है, नेचर पे फोकस करता है, नेचुरल फिनोमिना पे फोकस करता है। और योगी जो है वो किस पे फोकस करता है? वो सुपर नेचर पे। आप जस्ट इमेजिन कि वैज्ञानिकों ने इतनी सिद्धियां प्राप्त की हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई गुड़गांव बैठा हुआ है, कोई बॉम्बे बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई यूएसए बैठा हुआ, देश के विभिन्न स्टेट्स में लोग बैठे, बट वी आर कनेक्टेड। विज्ञान के साधनों की सिद्धि है ना ये। और ये सारे चलते किससे हैं? सारे साधन किससे काम कर रहे हैं? लाइट से, पावर से। तो हमें भी क्या चाहिए जिंदगी में? सूक्ष्म स्तर पे अध्यात्म में भी क्या चाहिए? लाइट, पावर। वहां तो वर्च्यूज भी चाहिए, लव भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। लाइट में नॉलेज। तो मेडिटेशन में क्या होता है? वी आर फोकसिंग ऑन द सुपर नेचर, वी आर फोकसिंग ऑन द मेटाफिजिकल एंटिटी। सोल इज ए मेटाफिजिकल एंटिटी। सोल अभौतिक, अलौकिक है। इसी तरह से परमात्मा भी अभौतिक, अलौकिक, निराकार, ज्योतिर्मय। मैं भी ज्योति, वो भी ज्योति। राजयोग में हम क्या करते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप को पहले समझते हैं, मैं कौन, और फिर फोकस करते हैं उस परम पिता परमात्मा। तो हम लोग एम्पावर हो जाते हैं, हमें भी शक्ति आ जाती है। जब परमात्मा का संग करेंगे, परम धाम के अंदर परम पिता परमात्मा के पास जस्ट जाकर सिर्फ हम आत्मा वहां स्थित हो जाए, बस परम पिता परमात्मा के पास। वो मैग्नेट है, वो सुपरा मैग्नेट है, सुपर मैग्नेट। उसके पास बैठने से ही हम सब के अंदर शक्ति का संचार होने लगता और हम सब पावरफुल बनने लगते। तो मेडिटेशन जो बाबा ने हमें सिखाया, वो मन से चलता है, मन मना भाव। बार बार अर्जुन को कहा, मन को मेरे में लग। गुरबाणी में भी कहा, रे मन कित जाइए, अपने ही कर रंग लाग्यो, मेरा मन तावन से छूटो कर बैठो। मेरा मन दौड़ने से रुक गया, विश्राम करके बैठ गया। जब से परमात्मा मिला है तो रेस्ट में चला गया। माइंड इज एट रेस्ट, एंड व्हेन माइंड इज एट रेस्ट इट परफॉर्म्स बेस्ट। जब मन रेस्ट पे है तो बेस्ट परफॉर्म करता है। इसलिए राजयोग का हम अभ्यास करते हैं सभी। ये सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठ के गॉड कॉन्शियस में जाना है। हम सब सारा दिन जो है, हर वक्त हमें जो शरीर की आइडेंटिटी है, इसके साथ अपने आप को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सारा दिन हमें यही लगता है, मैं ये हूँ, मैं अवतार हूँ। शरीर ऐसे सबको लगता है मैं वही हूँ। मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का पति हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी का बेटा बेटी हूँ, किसी का फ्रेंड हूँ। वास्तव में क्या है? ये आत्मा अभी शरीर छोड़ेगी तो सारे रिश्ते
एक सेकंड में खत्म। परमात्मा कहते हैं रहो संसार में, लेकिन इस बोध को जागृत करके रहो, अवेकनिंग में रहो, होश में रहो। बाहोश रहो, बेहोश ना रहो, जागरण में रहो। ये जागरण की वेला है। वहां तो रात्रि को जागरण करते हैं, देवी माँ का जागरण हो, शिवरात्रि को जागते हैं, जन्माष्टमी में भी लोग रात को 12 बजे तक तो जागती है। लेकिन असली जागरण कौन सा है? जो ज्ञान से घटित होता है, जो योग से घटित होता है, जो परमात्मा की कृपा से घटित। अभी हमें अगर खुद को एम्पावर करना है, शक्तिशाली बनाना है, सेल्फ को रियलाइज करना है, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें कनेक्ट करना होगा सुप्रीम से। वैसे भी कहते हैं ना, जैसी कंपनी होती है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ज्यादा तो दुनिया में आप किसकी कंपनी कर लोगे? साधु संत महात्मा, जो इन सब, जो साधु संत महात्मा भी जिसको याद करते हैं, अगर आपकी यारी दोस्ती उससे हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी? हम सब की तो दोस्ती किससे है? उस दिलबर से, उस रूहानी दिलबर से। उससे दिल लगाना है और कहीं दिल नहीं लगाना। कल भी बाबा ने कहा, बच्चे दुनिया में दिल न लगाओ। दिल लगाओगे तो क्या होगा? रोना पड़ेगा। बहुत रोते हैं लोग, मैं आपको बताया ही था। कोरोना काल में बहुत दुनिया रोई, लेकिन ये भी पता लग गया कि कोई किसी का नहीं है। ये ऊपर ऊपर से बातें करते थे, पूरे रिश्तों की पोल खुल गई, कोरोना ने आके खोल दी। तो अभी हमें जो है परमपिता परमात्मा से जुड़ना है, और हम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं। आनंद पूरा तब आएगा जब हम अपना अभ्यास भी करें। अमृत वेले उठ के, संध्या काल में, रात्रि को सोने से पहले, बीच बीच में, ऑफिस में टाइम मिलता है, बिजनेस में टाइम मिलता है। बाबा ने कल भी कहा, सच्चा सौदा करो। जो भी आए उसको दो बातें ज्ञान की जरूर सुनाओ, दुकान पे कोई आए। तो हमें अब अपनी चेतना को उस परम चेतना से कनेक्ट करना है। उसी से हमारे जीवन में पवित्रता आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, खुशियां आएंगी, मौज आएगी, मस्ती आएगी, कुमारी आएगी, रास आएगी। हमारे पांव नृत्य करेंगे ऑटोमेटिकली। वो भाव हमारे भीतर जागृत होंगे। आज क्योंकि प्रश्न उत्तर सेशन है, अब 6 बज चुके हैं, तो अभी हम, आज हमारा लैपटॉप भी ठीक नहीं था तो मोबाइल से कर रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। ओम शांति सर। ओम शांति। सर, गुड़गांव से एक प्रश्न आया है। बेला बहन पूछते हैं कि वो अभ्यास करती हैं राजयोग। आत्मा का स्वरूप बिंदी है, फिर भी परमात्मा का प्रकाश नजर क्यों नहीं आता है? उसका क्या मार्ग है? पूर्ण प्रकाश नजर नहीं आता परमात्मा का। ऐसा है, जो आत्मा बिंदी रूप है या परमात्मा बिंदी रूप है, ये नेत्र का विषय नहीं है। नेत्र का विषय ये जगत है, 5 तत्वों का जगत। इसको हम नेत्र से देखते हैं, लेकिन नेत्र से देखना भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि किसी को अगर आप देख लो तो उसको देखने से क्या होगा? क्या वैसे बन जाओगे? आपने एक डॉक्टर को देखा, क्या आप डॉक्टर हो गए? आपने रामचंद्र जी को देखा, क्या आप रामचंद्र जी बन गए? उनके गुण आ गए आप में?
नहीं आए ना। देखने से क्या होगा? मान लो देख भी लिया, आपको बिंदी दिखाई दे गई, तो उससे क्या होगा? कितनों को बिंदी दिखाई दी, लेकिन संस्कार नहीं बदले बाद में, क्योंकि साधना, तपस्या, राजयोग का अभ्यास नहीं किया। और वो दिखाई भी कैसे देती है? जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। जैसे अर्जुन को दिखाया श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, कि उसको बाद में जो है साक्षात्कार करवाया। पहले तो वो अपना सखा ही समझता था, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, इसमें तो ईश्वरीय सत्ता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, तो हमें भी इन चीजों को समझना है। और देखने का कोई वो नहीं है। अगर हम जितने प्योर होते जाएंगे, तो बाबा ने कहा मैं ये मनोकामना भी पूर्ण कर दूंगा सबकी, लेकिन पहले ईमानदारी से अच्छे से साधना तो करो। 24 घंटे में से हमारे कितने घंटे साधना में जाते हैं? कितने घंटे हम योग लगाते हैं? कितना घंटा हमारा उसमें जाता है? कितना प्रभु से प्रेम है हमारा? अपने भीतर झांक के देखे हो, दुनिया से कितना है? क्या परमात्मा का प्यार उन सबसे ज्यादा है? ये अपने आप से हमें पूछना होगा। इसमें मेन बात यही है, हवा को हम देखते हैं क्या? हवा दिखाई नहीं देती। कोरोना किसी ने देखा? किसी को दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, वो वैसे ही आंखों से भी दिखाई नहीं देती। एग्जिस्टेंस तो है ना उनका। ऐसे परमपिता परमात्मा से जब आप योग लगाते हो, विजुलाइज करते हो, किसी दिन वो विजुलाइजेशन प्रैक्टिकल में भी बाबा दिखा देते हैं। लेकिन ये परमपिता परमात्मा की इच्छा है कि किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। और हमारी पवित्रता के ऊपर भी ये निर्भर करता है। जितनी हमारी मन, वाणी, कर्म की पवित्रता होगी, उतना हमें अपने आप ही कई चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। टचिंग जिसको बाबा कहते हैं। आगे चल के जब विनाश की लीला होगी, तो क्या होगा? टचिंग्स होंगी हमें, टचिंग्स। टचिंग किन को होगी? जिनका वाईफाई कनेक्शन ठीक होगा, वायरलेस कनेक्शन ठीक होगा। और वायरलेस कनेक्शन किन का ठीक होगा? जो वॉइसलेस होंगे, जो निर्विकारिता की तरफ आगे बढ़ेंगे, उन्हीं का कनेक्शन जो है परमात्मा से जुटेगा। और परमात्मा से फिर मैसेज आएंगे। उस वक्त बाकी साधन तो फेल हो जाएंगे। हो सकता है ये जो बिजली है, पानी, बिजली पानी सब फेल हो जाए। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा। तो उस वक्त क्या काम आएगा? उस वक्त हमारी योग का जो हमने अभ्यास किया हुआ है, वही हमारे काम आने वाला है। इसलिए देखना महत्वपूर्ण कभी नहीं होता, अनुभव करना महत्वपूर्ण होता है। तो बाबा के दर्शन कर भी लिए, दर्शन से प्रसन्न नहीं होना। साधना तो संस्कारों को बदलने की करनी होगी। जो हमारे रजो तमोगुणी संस्कार हैं, उनको बदलना होगा। कईयों को साक्षात्कार होते हैं, हमने देखे। मेरे सामने कितने निकली आत्माएं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े साक्षात्कार किए, आज ज्ञान में नहीं है। तो ये कोई गारंटी नहीं है, समझ की गारंटी है। जिनकी जो ज्ञानी आत्माएं हैं, वो कभी डिगती नहीं है। जो मम्मा थे सरस्वती, उनको कभी थोड़ा सा भी साक्षात्कार नहीं हुआ, कोई ज्योति बिंदु का भी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको कौन सा टाइटल मिला? जगदम्बा माँ का, सरस्वती का। तो देखना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपने संस्कारों, देखना है तो अपने संस्कारों को देखो, अपने भीतर झांको। वो तो हमें दिखते हैं ना, और हम उसको कितना परिवर्तन कर पा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। जब वो बदलेंगे तो वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न। सर, इस
आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, म्यूट हो रहा था बीच में, अभी राइट है। अब आवाज आ रहा होगा होपफुली। हाँ, अभी आवाज आ रहा है। तो सर, साधना में जो बैठकर योग किया जाता है उसका, और जो हम एक रूहानी बातें बाबा से करते हैं, या फिर जो चलते फिरते कर्म योग की साधना है, तो इसमें अंतर कहाँ है? बस जो संस्कारों का परिवर्तन होता है वो विशेष किस साधना से होता है? अगर आपके प्रेम में दम है, चाहे बैठ के करो चाहे चलते फिरते, जिनकी मोहब्बत पाक है, जिनकी मोहब्बत साफ है, जिनकी मोहब्बत में दम है, जो बस अपने दिलबर के अलावा किसी से और कोई बुद्धि में आता ही नहीं है, उनके विकर्म तो ऑटोमेटिकली विनाश होते हैं। वहां बैठना और चलना फिरना, उसमें अंतर समाप्त हो जाता है। सिर्फ ये देखना है, मैं अपने दिल से परमात्मा को कहाँ रखता हूँ, मेरे जीवन में परमात्मा की क्या वैल्यू है, क्या मैंने सब कुछ उसको अर्पित कर दिया है। क्योंकि वो कहते हैं ना, सब कुछ तेरे अर्पण। तो अगर प्रेम होगा तो आप समर्पण ऑटोमेटिकली करेंगे। समर्पण करना नहीं पड़ता, हो जाता है। तो उस वक्त बैठ के योग करना, दोनों का ही महत्व है। क्योंकि आप सारा दिन बैठ भी नहीं सकते। जब बैठ सकते हो बैठ जाओ, जब नहीं बैठ सकते चलते फिरते करो। जब भी मौका पड़े, थोड़ा सा भी समय मिले, तो बाबा को याद करते रहो। जैसे कल प्रोफेसर गर्ग बता रहे थे, मैं तो हर वक्त अब जो है बाबा बाबा करता रहता हूँ। ऐसे ही जिनको आनंद आ गया एक बार, जिनको मौज आ गई, उनका फिर दिल बार बार वहीं जाएगा। रस की बात, अगर आपको परमात्मा परमात्म योग में रस आ गया, रस सरस हो गया अगर आपका योग, जैसे होता है ना, किसी ने रसगुल्ला खाया हुआ है तो उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता। इसी तरह से फिर परमात्मा की, आपको मन को लगाना नहीं पड़ेगा। मन वहां बार बार जाएगा। दुनिया में नहीं है जो विषय विकार है, जहां उसको आनंद आता है, जिन भोगों में उसे रस आता है, क्या मन वहां बार बार नहीं जाता है विषयानंद में? और परमानंद ब्रह्मानंद के लिए नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां रस, उसका उन्होंने अनुभव किया है। लेकिन ये अनुभव थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अभी हमें पूर्ण रूपेण अपने आप को संयमित नहीं किया है, अपने मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित नहीं किया है। अभी हम पूरी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं आए हैं। तो जब बैठ के योग कर सकते हो, जैसे अमृत वेले कोई काम नहीं है, जितनी जल्दी उठ सकते हो उठो, उस वक्त आप योग करो, बैठने वाला योग करो। और कोशिश ये होनी चाहिए, अब हम पीएचडी से ऊपर निकल गए कि अब हम बीज रूप अवस्था की तरफ बढ़ना चाहिए, निर्विकल्प अवस्था की तरफ जाना चाहिए। तो जितना हम निर्विकल्प अवस्था की तरफ जाएंगे, तो वो भी एक तरह की समाधि की अवस्था ही हो जाती है, जब आप इस दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। तो अगर आप बीज रूप अवस्था में चले गए तो आपको जो है बीज रूप अवस्था में विकर्म विनाश होने लगता। तो बैठ के हमें कोशिश करनी चाहिए, फरिश्तापन का भी अनुभव करना है, लेकिन बीज रूप का भी अनुभव करना है। बाबा सबके अनुभव करवाता है।
अल्टीमेट स्थिति है। जब हम परम धाम से आए थे, उस परम धाम में हमें फिर जाना है, घर वापस लौटना है। आत्मा ही एक्टर है इस धरा पर, और इस शरीर को छोड़ के जाना है। जितना हम देह के भान से मुक्त होंगे, संस्कारों का पवित्रीकरण होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ संस्कार होगा, सैंक्टिफिकेशन ऑफ संस्कार होगा, जितना सोल डिटॉक्सिफाई होगी, उतना जो है बहुत बढ़िया आनंद आना शुरू। तो इसलिए चलते फिरते भी वही कर सकेंगे जिनको बैठने का अभ्यास है। जो बैठ के भी नहीं कर पाते, वो चलते फिरते क्या करेंगे? तो दोनों लिंक्ड हैं आपस में। तो चलते फिरते भी हम अभ्यास तभी कर पाएंगे जब बैठने का अभ्यास होगा और हमारा चित्त शांत हो जाए। फिर कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे दफ्तर के अंदर हो, आपके बिजनेस में हो, घरेलू परिस्थितियां हो, ऊपर नीचे हो, तो फिर हम एक रस उस अवस्था में रह सकते हैं। इसलिए कैसे भी हो, उस परम पिता परमात्मा से हम बस कोई युक्ति रचें ऐसी, बस कि मेरा जो कनेक्शन है ना उससे जुड़ा रहे। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, कैसे मिले कैसे मिले, कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई युक्ति। वो दिखाते हैं ना, गीत भी है, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो वो कोई ना कोई युक्ति निकाल लेते हैं परमात्मा को मिलने के लिए। तो हमें भी बस एक बार रस आना चाहिए, रस, प्रेम रस, आनंद रस। तो फिर जो है अपने आप ही आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लग जाएगा। जैसे हमारी दादियां कहती हैं कि लोग पूछते हैं, दादी योग नहीं लगता, बाबा याद नहीं आता। दादियां कहती हैं कि हमारा ये प्रश्न है कि बाबा कभी भूलता ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे उसी के काम में लगे हुए हैं। अब हमारी सेंटर पे बहनें हैं, 24 घंटे वही काम कर रही हैं। तो क्या है, उनका तो निरंतर योग है ही ना, सेवा भी कर रही है, वो भी भगवान की सेवा ही तो कर रही है। ऑटोमेटिकली योग है, सेवा और योग कनेक्टेड हो जाता, क्योंकि जब सेवा करेंगे तो भी उसी की बात है, उसी की बात करेंगे। धीरे धीरे फिर हमें, अभी क्या है, विड्रॉल मोड में जाना है। बाबा कहता है भीतर जाओ, विड्रॉल में जाओ, अपने को पीछे खींचो, दुनिया में आगे मत जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, एकांत में चले जाओ और आनंद का अनुभव करो। अब फिर ये दिन नहीं आएंगे, फिर समय निकल जाएगा। बाबा ने पहले कहा टू लेट ऑलरेडी हो चुका। तो अभी भी जो समय मिला हुआ है इसको सार्थक करें तो जीवन में आनंद आ जाएगा। तो इसी में याद कर, जब आप समय की बात कर रहे हैं, आज बाबा ने मुरली में भी पुरुषोत्तम युग की बात करी है, पुरुषोत्तम मास का। तो इसका आपस में क्या रेलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है पुरुषोत्तम युग की? आवाज बहुत कम आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। सर, आज बाबा ने पुरुषोत्तम युग और पुरुषोत्तम मास की बात कही है मुरली में, आज के महावाक्य में। तो इसका क्या रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है आज के समय में पुरुषोत्तम युग? देखो, हर 3 साल के बाद जो है ना वो पुरुषोत्तम मास आता है। अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। तो ये 12 महीने की बजाय 13 महीने हो जाते हैं साल में। तो इसमें बताते हैं कि जब ये अधिक मास बना था, मल मास, तो इस सारे जितने भी मंथ हैं उनके कोई ना कोई देवता जो है उनके साथ जुड़े होते हैं। किसी का कार्तिकेय है तो किसी का कोई है, किसी का अगस्त है, अगस्त ऋषि है। तो ऐसे जब इनकी बारी आई अधिक मास की या मल मास की, तो कोई लेने को तैयार नहीं था, तो फिर विष्णु जी ने उसको लिया था। इस मास में लोग जो हैं वास्तव में ज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो 4 युगों के बाद मतलब संगम युग आता है, ये पुरुषोत्तम है। इस पुरुषोत्तम मास में, इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसमें खूब जप तप दान पुण्य लोग करते हैं।
अपने जीवन में पवित्रता को लाते हैं। इसी तरह से संगम युग पे भी जब परमात्मा कलयुग और सतयुग के संगम पर आते हैं तो हमें पुरुष से पुरुषोत्तम बनाते हैं। पुरुष जो है आत्मा को कहते हैं, पुरुषोत्तम का मतलब उत्तम पुरुष। तो ये जो लक्ष्मी नारायण है ये पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नहीं है, समझ लो। तो हमें पुरुष से पुरुषोत्तम कब बनेंगे? जब हम अपनी बुराइयों का तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में आहुति दे देंगे और अपने अंदर दिव्य गुणों को, पवित्रता को धारण करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे, बाबा से बुद्धि लगाएंगे, तो पुरुषोत्तम जैसे मास के अंदर सारे पवित्र काम करते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, तो इस संगम युग पे भी सारी मानवता को क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ कर्म करने का ये युग है। तो अपने को श्रेष्ठ आत्मा बनाना है, पुरुषोत्तम बनाना है। राम जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो हमें भी पुरुषोत्तम, पुरुष से पुरुषोत्तम बनना है। बाबा कहते हैं ना 3 तरह के होती हैं आत्माएं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो उत्तम बनना है, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। हमें मध्यम नहीं बनना, कनिष्ठ नहीं बनना, हमें उत्तम बनना है। जिसकी जितनी क्षमता है उतना उत्तम बने वो परमात्मा के आदेश निर्देश में। तो यही जो है इसकी इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस। सर एक और प्रश्न है, मोह से कैसे अलग हो? आज बाबा ने भी कहा निर्बंधन बनो, तो निर्बंधन कैसे बने? ये मोह काम पर भी जीत पा लेते हैं, क्रोध पर भी, लोभ पर भी, अहंकार भी देखा जाता है, लेकिन ये जो मोह है ना, ये योगियों को थोड़ा परेशान ज्यादा करता है। ऐसा है, कोई भी विकार कम नहीं है, लेकिन जिसके अंदर जो विकार ज्यादा है, मान लो किसी में लोभ भी है तो भी उसको चैन नहीं मिलता, जितने और चाहिए 99 के चक्कर में रहेगा वो। ऐसे काम भी कम नहीं है, काम का आवेग, आवेश भी दुनिया को अपने काबू में कर लेता है। क्रोध भी हम सब भुक्त भोगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है मोह बहुत बड़ा विकार है, सारे विकार बड़े हैं, जिसमें जो है उसके लिए वही बड़ा है। तो मोह क्यों? क्योंकि ये जो है ना ज्यादा माताओं में होता है। उसका कारण क्या होता है? माता जो है बच्चे को गर्भ में रखती है 9 मास तक, तो उसके शरीर का ही वो हिस्सा है, तो उसको जो है नेचुरली लगता है कि मेरा ही है वो, मेरा ही अंश। तो अंश का अंशी से जो संबंध होता है, अंश अंशी जिसका अंश हो, तो वहां पे थोड़ी अटैचमेंट ज्यादा होती है। इसलिए माताओं को आपने कई बार सुना होगा, मान लो किसी माता का बेटा फौज में है, वहां उसको गोली लगी, तो माता यहाँ उठ जाती है बेड से कि मेरे बेटे को कुछ हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि दे आर इन इमोशनल बॉन्डेज, वो इंट्यूटिव हो जाते हैं, वहां इंट्यूशन होने लगती है, इमोशनल बॉन्डेज है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं आपको मना नहीं करता हूं, लेकिन मोह को शुद्धिकरण कर लो, मोह को प्योरीफाई कर लो, क्योंकि प्यार जो है वो मुक्त करता है। आप प्यार करो ना सबको, आप विशेष दृष्टि जो है वो हटाओ, थोड़ी भेद दृष्टि हटाओ। आत्म दृष्टि में आओगे तो भेद दृष्टि मिटेगी। लेकिन हम लोग जो है ना, जैसे मान लो हमारे बच्चे को कुछ हो तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, अगर पड़ोसी के बच्चे को हो, क्योंकि उसको हम अपना नहीं समझते, तो अपनेपन का हमें बोध कितने है। ये जिनके साथ बाबा ने ममत्व शब्द आजकल बोल, ममता, ममत्व, अहम और मम, मैं और मेरा, यही बंधन के कारण है। जब बाबा ने कहा कि मैं को मैंने शुद्ध कर दिया, कि मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ये तुम मिथ्या अहम जो पाले हुए थे तुम, उसको मैंने आके शुद्ध कर दिया। उसको पकड़ो, उस मैं को, सौमान वाली मैं को पकड़ो। और मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जब हम मेरा समझते हैं, क्या जो
बेटा बेटी हैं वो आपके हैं? जब आप पैदा हुए थे लेके आए थे उनको? शरीर जो है 5 तत्वों का बना है उनका, आत्मा परम धाम से आई है, क्यों कौन में खाम खा? तो हम उनको पकड़ लिया बिना मतलब के, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो शरीर का निर्माण हो रहा है वो 5 तत्वों से हो रहा है, डेली हो रहा है। आप सब्जी खा रहे हो, फल खा रहे हो, धरती से आ रहे हैं, हवा ले रहे हो, नाक और मुंह से हवा ले रहे हो, पानी पी रहे हो, ये उनका बना हुआ है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमने क्रिएट कर दिया। योर चिल्ड्रन आर थ्रू यू, नॉट फ्रॉम यू। आपके बच्चे जो हैं आपके द्वारा हैं, आपके नहीं है। ये बोध जागृत होगा तो मोह खत्म हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं ये हमारे हैं, इससे बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से मूर्खता की बात नहीं। ना हमें ये पता था जब बच्चा हुआ कि लड़का हो रही लड़की हो रही है, कैसी आत्मा आएगी। आर वी द क्रिएटर ऑफ देयर सोल्स? क्या हमने उनकी आत्मा को क्रिएट किया है? फिर वाई वी कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर देम? हम उनको पकड़ के क्यों रखना चाहते हैं? एक चिड़िया भी नहीं करती ये काम। चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसले में थोड़ा सा बड़ा होता है, चोंच मार के उड़ाती है, उड़ जा, और वो फिर शायद कभी मिलते भी नहीं हो। और वो ये भी नहीं कहती कि तुम बड़े हो के मेरी सेवा करना, मेरी टांगे दबाना। लेकिन हम लोगों ने अपेक्षाएं बहुत रखी हैं यार। पहले हम करते हैं, फिर हर संबंध से अपेक्षा जोड़ते हैं, वो पूरी नहीं होती तो रोते हैं। ये एक नेचुरल होना चाहिए, बिना अपेक्षा के कोऑपरेशन, नेचुरल कोऑपरेशन। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आत्म भाव से जुड़े हुए हैं, निजात्म स्वरूप से जुड़े। उस आत्म भाव को जागृत करें हम। परमात्मा के नाते हम जुड़े हुए हैं, वास्तव में हमारा कोई नाता नहीं। परमात्मा के नाते हम उसकी संतान है, तो एक ही नाता है बस, भाई भाई या भाई बहन। ब्रह्मा की संतान होने के नाते भाई बहन, और शिव बाबा के संतान होते के नाते भाई भाई, और कोई नाता ही नहीं है। जब हम इस नाते को छोड़ के और नाते बनाते हैं, फिर हम मोह की बात करने लगते। तो इसलिए हमें उससे ऊपर उठना है। अब हम थोड़ा सा मुरली का मैं दूसरे लैपटॉप से पढ़ूंगा कि मीठे बच्चे भक्ति मार्ग में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, खूब करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का नाम घड़ी घड़ी हम लेते हैं। शिव के पुजारी भी देखो कितने हैं, परंतु शिव बाबा ने आकर किया क्या इस दुनिया में ये नहीं जानते। क्यों शिव की इतनी पूजा है कि हर जगह हर सभ्यता में शिव मिलते हैं निराकार। ये पत्थर का पिंड जो है हर सभ्यता में मिलता है। शिव शंकर को भी फिर एक समझ लेते हैं, जबकि शंकर विनाश का देवता है, शिव निराकार है, शंकर आकारी है। शिव ही आकर नर को नारायण बनाते हैं, नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड लोग जाते हैं, भक्त लोग, कितने भक्त जाते हैं हर साल। लेकिन वहां क्या प्रतिज्ञा करके आते हैं? जैसे वो बर्फ का शिवलिंग बनता है, ध्वल सफेद, यही संकल्प अगर ले ले कि मुझे शीतल बनना है, सफेद बनना है, भीतर से कालापन छोड़ना है, तो भी सफल हो जाए। लेकिन वहां जाके आते हैं फिर वही विषय विकारों में गोते मार। तुम बच्चों ने अब अमरनाथ को पहचान लिया है शिव बाबा, इसलिए
तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं, तुम अभी भोला बाबा के बन गए हो। निश्चय बुद्धि आत्मा को ही नशा चढ़ता है, कईयों को अभी शिव बाबा में निश्चय नहीं है। अगर पूरा निश्चय हो तो पूरी प्राप्ति हो, पूरा नशा हो। जिनका निश्चय पक्का नहीं है तो वो तो ज्ञान में चलते भी लटकते झटकते रहते हैं, उन्हें फिर रोना भी पड़ता है। गरीब का बच्चा अगर साहूकार की गोद ले ले या राजा की गोद ले ले, कितनी खुशी होती है उसको, एकदम रातों रात अमीर हो जाता है। तो हम लोगों ने भी रावण की गोद छोड़ के राम की गोद ले ली है, तो राम राज्य तो अब आएगा ही, गारंटी है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम अपना धर्म भी भूल गए, या तो सनातन कहते हैं या हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द बाद में आया है, ग्रंथों में ज्यादा आर्यव्रत भी आर्य। हम धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, अभी मायावी मत पर चलने से हम धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट बन गए। अब ज्ञान योग के द्वारा फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी युद्ध है मायावी रावण के साथ। रावण मैंने बुराइयां, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, ये सब रावण के रिश्तेदार। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूलो, एक सत्यम शिवम सुंदरम को याद करो। मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा कहती थी ना, मेरा और कोई नहीं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल है। ऐसी भावना हमारे में भी आए कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे बीमारी का होपलेस केस होता है, उसको कहते हैं ना, सारे उस वक्त मोह ममता जो है, मान लो किसी का कोई रिश्तेदार ज्यादा वो बीमार हो जाए तो सारे कहते हैं ना, इससे अच्छा तो अब चला जाए। उस वक्त मोह कहाँ जाता है? ज्यादा दिन किसी की भी सेवा करनी पड़ जाए तो सारे मोह अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं यार जान छोड़े। जब बिस्तरे पे ही सब कुछ करने लगता है ना, तो बड़े बड़े फिर जो है मोह एकदम खत्म होता है, फिर सेवा नहीं की जाती। तो ममत्व मिटाना पड़ता है उस वक्त भी। फिर सब उसको कहते हैं, अगर बुजुर्ग हो तो कहते हैं बाबा उन राम राम कहो, सतनाम वाहिगुरु जप, और किसी ਨੂੰ याद ना करो। गीता में भी सुनाते हैं कई कई जो है गुरु ग्रंथ साहब के गुरबाणी सुनाएंगे ताकि सदगति हो। सारी जिंदगी जिसने याद नहीं किया, अंतिम समय पे कैसे याद आएगी परमात्मा। इसलिए कहते हैं दीर्घ काल का अभ्यास हो, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, ऐसे अंत समय में याद नहीं आएगी। गुरु ग्रंथ की वाणी सुनाते हैं, सदगति तभी होती है जब सत्य चित्त आनंद परमात्मा को याद किया हो। इसलिए श्वासों श्वास प्रभु पिता को याद करते रहो। जो बच्चे पाप करते हैं, गलत काम करते हैं और फिर भी छिपा लेते हैं, बताते नहीं है, कन्फेशन नहीं करते, उनके पाप वृद्धि को पाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, पाप आत्मा नहीं। पुण्य करेंगे तो उच्च जीवन मिलेगा, उच्च पद मिलेगा। कई आत्माएं कहती हैं प्रभु कृपा करो, एक मर्सी ऑन मी। शिव बाबा कहते हैं ये रूहानी पढ़ाई है भाई, इसमें कृपा क्या करेगी। स्कूल में स्टूडेंट अगर टीचर को कहे मेरे सिर पे हाथ रख दो मैं पास हो जाऊंगा, तो टीचर क्या कहेगा? पढ़ो भाई, किताब पढ़ो, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ो। ऐसे ही स्टूडेंट को तो पढ़ाई करनी पड़ती है तभी पास होते हैं। अपने पर अपनी कृपा करनी है। कृपा सबसे बड़ी कौन सी है? सेल्फ पे, अपने पे अपनी कृपा। शिव बाबा की कृपा है। शिव बाबा ने कौन सी कृपा की हम पर? सत्य ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा। अब तुम्हें इस दुनिया से दिल नहीं लगता, वही है ना। इससे दुनिया इस समय दुनिया का महापरिवर्तन है। भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि बहुत कुछ होगा। समुद्र के जो किनारे वाले शहर हैं, क्योंकि समुद्र तल बढ़ जाएगा, उनको बहुत खतरे होंगे। तो लाखों लोग एक साथ मरेंगे, लाखों करोड़ों। विनाश काले विपरीत बुद्धि
जिस प्लेनेट पे बैठे हैं उसी के विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। माया बड़ी प्रबल है, बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हिला देती है। बाबा को याद नहीं करते, आत्मा रूपी दिए को माया के तूफान बहुत आते। अशुद्ध अहंकार सत्यानाश कर देता है। लोभ मोह आदि से भी सावधान रहना है। जो बच्चे जितना निर्बंधन है, निर्बंधन कैसे होंगे, ये प्रश्न था। अपने बंधनों की सूची बनाओ, मेरे कौन कौन से बंधन है, कहाँ कहाँ मेरी चेतना अटकी हुई है, कहाँ कहाँ मैं चिपका हुआ हूँ, उसकी लिस्ट बनाओ अपने। और जब से ज्ञान में आए हो उसको देखो कि कौन कौन सी डाइल्यूट हुआ है उसमें, वो देखना पड़ेगा। जितना बाबा के साथ बंधन मजबूत होगा, संबंध, तो ये बंधन अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे। एक परम पिता परमात्मा के सिवा कोई याद नहीं आना चाहिए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया एक के पीछे आ जाएंगे, एक के पीछे एक। मैं निर्बंधन हूं, मैं मुक्त आत्मा, मुक्त आकाश का पंछी हूँ, उड़ने वाला पंछी। नहीं तो क्या होगा, आपके पंख जो है ना, अगर इस दुनिया से आपने पंजा बांध रखा है, वृक्ष की डाली पे पक्षी एक बैठा था, जो भी निकले उसको कहे मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। तो एक संत वहां से गुजरा, उसने कहा भी तूने पंजों से खुद ही पकड़ रखा है, पंजे खोल दे और उड़ जा। हम लोगों ने खुद ही तो पकड़ रखा है, फिर कहते क्या करें क्या करें, पंजे खोलो, उड़ जाओ। बाबा कहते हैं अब उड़ जाओ, इस वरदान को स्मृति में रख, सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति में, सोल कॉन्शियस स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। अचल अडोल कौन होंगे? जो सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते हैं, उनकी तन की माने इंद्रियों की हलचल खत्म हो जाती, मन बुद्धि की हलचल खत्म। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा हमें पेश करने में दिक्कत आई क्योंकि मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं उसमें थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी आप सबने बहुत ध्यान से सुना, सभी आत्माओं ने, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हम सब मिलके लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करेंगे। दोनों हाथ से भी जोड़ लें, आंखें बंद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्रश्न उत्तर अगर चलता रहे तो उससे जीवंत हम रहते हैं, हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है। और सबसे अच्छी चीज यही होती है, वन साइडेड मोनोलॉग ना हो के डायलॉग हो। तो आगे भी हम इसी तरह से अगर रोज 10-15 मिनट प्रश्न के हो तो और भी सुंदर लगेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहो, मौज में रहो, परम पिता परमात्मा की याद में।